हेलो गाइस, मैं हूं वैभव और इस वीडियो में लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे क्योंकि क्लैट एग्जामिनेशन 2024 का जो है वो 3 दिसंबर को होने वाला है। तो अराउंड 45-50 डेज ही जो है वो अपने पास टाइम बचा हुआ है। ठीक है, तो एसेंशियली हमारा टाइम टेबल जो है वो कैसा होना चाहिए, दिन हमको कैसे प्लान करनी चाहिए, उसके ऊपर आज के वीडियो में बात करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जिनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता है, उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही होता है, वो यही पूछते हैं कि सर ये बताओ कि लाइक हाउ शुड आई बी प्लानिंग माई डे, लाइक मेरा टाइम टेबल जो है वो किस तरीके से मुझे बताना चाहिए या बनाना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो इसीलिए आज जानते हैं। तो अब देखो, दो कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं। एक स्टूडेंट तो वो है जिसने अपना 12th एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है, तो वो अभी कंप्लीटली फ्री है, तो इनके पास ज्यादा टाइम है कि आप अपना, आपको कोई स्कूल नहीं जाना, आपको कुछ और नहीं करना है, आपके पास होल एंड सोल एक ही पर्पस है कि अभी एग्जामिनेशन आ रहा है क्लैट का, तो उसके लिए पढ़ाई करनी है। दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स वो हो सकते हैं जो शायद अभी 12th एग्जामिनेशन दे रहे हो, अभी 12th बोर्ड्स अभी देंगे। देखो देखो, अगर पहले मैं 12th बोर्ड्स वाले बच्चों की बात करता हूं ना, तो उनको मेरा यही सजेशन रहेगा कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन ना मार्च अप्रैल में होना है, तो आपके पास दिसंबर पूरा होगा। 3 दिसंबर को आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा क्लैट का। उसके बाद अगर मान लो आप एलेट भी लिख रहे हो, एक हफ्ते बाद वो भी कंप्लीट हो जाएगा आपका। 10 तारीख तक आप फ्री हो चुके होगे। सो मेजर चंक ऑफ दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 महीना आपको पूरा जो है वो कंप्लीटली मिल रहा है। और अगर मान लो मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम्स आते भी हैं, तो भी आपके पास 90 पूरा डेज है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो राइट नाउ ये जो 45-50 डेज है ना, इसमें पहले फोकस कर लो क्लैट एग्जामिनेशन पे, क्योंकि ये वाला टाइम फिर वापस नहीं आएगा। और इसको अगर करना है ना, तो फिर अगेन पूरा आपको अगले साल जाना पड़ेगा, अगले साल का आपको अगले अटेम्प्ट के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड नाउ द स्टूडेंट्स कमिंग टू, जिन्होंने अपना 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस कंप्लीट कर लिया है, आपके पास बहुत टाइम है। देखो, जब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है ना, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम ये भी फेस करते हैं कि हमको लगता है कि ठीक है, हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम पड़ा हुआ है अपने पास दिन में। एंड वो प्रोक्रेस्टिनेशन करते 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 ना होता क्या है कि हम फिर पूरा ही दिन जो है वो वेस्ट कर देते हैं। तो दैट इज समथिंग विच शुड डेफिनेटली नॉट हैपन। तो एक चीज मैं दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स को बोलना चाहूंगा कि आपको ना अपने लाइफ में सबसे पहले तो डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं हो, तब तक आप भूल जाओ कि आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। अभी ये एक 45-50 डेज का टाइम है जब आपको जितना पर्सनल सैक्रिफाइसेस करना है ना, कर दो। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो कोई भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हो, जितना मिनिमल से मिनिमल रख सकते हो उतना कम से कम रखो। एंड ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है वो अपने रिवीजन पे, अपनी पढ़ाई पे ये करो। और एक डिसिप्लिन में आ जाओ कि यार मुझे सुबह 7 बजे या मुझे सुबह 6 बजे उठना है। आई हैव टू वेक अप बाय 6 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं 1 घंटे के अंदर रेडी हो जाऊंगा कंप्लीटली, एंड आई विल बी 7 o'clock से मेरे को पता है कि मुझे पढ़ने बैठ जाना है। एंड 7 बजे से मैं 2 घंटे के लिए पढ़ लिया। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा 1 घंटे का ब्रेक लिया, ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ा घूम के आए, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी की, फिर वापस से आके बैठे थोड़ा सा 12-1 बजे तक थोड़ा बैठा, लंच वगैरह किया, और फिर 2 बजे से 4 बजे तक बैठे। 2 to 4 का एक ऐसा टाइम है विच शुड, वेयर आपको पढ़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए। आइडियली 2 बजे से 4 बजे के बीच में यू शुड बी सॉल्विंग क्वेश्चंस, क्योंकि फाइनल एग्जामिनेशन के दिन में ना, उस टाइम पे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होगे। ना आप पढ़ रहे होगे, ना आप म्यूजिक सुन रहे होगे, ना आप खाना खा रहे होगे, कुछ नहीं। वो उस दिन के लिए अगर आप अपने को तैयार कर रहे हो ना, तो मेक श्योर कि आप वहां पे बैठ के 2 बजे से 4 बजे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो। तो आप उस समय मॉक टेस्ट लिख लो। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लिख रहे हो, तो आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लो, उसको वापस से रीसॉल्व कर लो, या आप कोई सेक्सुअल टेस्ट ले लो। आप कुछ भी, कोई भी क्वेश्चंस को उठा के जो है वो सॉल्व करना शुरू करो। तो देखो, आइडियली जो है वो आपको एक दिन में 8 घंटे तो जो है वो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए फॉर योर क्लैट एग्जामिनेशन। एज ऑफ नाउ मैं अभी कह रहा हूं कि 8 घंटे जो है वो आपको क्लैट को देना पड़ेगा। अब उस 8 घंटे में आप शुरुआत कर सकते हो सुबह में भी करंट अफेयर्स पढ़ के। आप कोई कंपेंडियम रेफर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, या कुछ नया पढ़ सकते हो, टॉपिक लिस्ट देख सकते हो, और उसके बाद उस टॉपिक लिस्ट के ऊपर आप बैठ के सर्च कर सकते हो, अपने नोट्स बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ अपने से सेल्फ स्टडी करके जो है वो आपको बेनिफिट होगा। देखो, एक चीज कैसी होती है ना कि हम लोग सेल्फ स्टडी को ना बहुत ज्यादा वेटेज देते नहीं है, बट एक्चुअली इन रियलिटी जो है आपकी सेल्फ स्टडी ही बहुत ज्यादा आपको काम आएगी, और वही आपको आपका एग्जामिनेशन क्रैक कराएगी। क्लासेस अटेंड करना, एक गाइड के फॉर्म में देखना, सॉल्व करना क्लासेस के साथ, ठीक है, वो एक एड है, वो एक एक्स्ट्रा वो दैट इज समथिंग एक्स्ट्रा जो आपको हेल्प करेगी, आपको नॉलेज प्रोवाइड करेगी। लेकिन सेल्फ स्टडी जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो दिन में आप 2 घंटे का समय रखो, 2 से 3 घंटे का समय रखो कि अच्छा मुझे कुछ क्लासेस अटेंड करनी है, मुझे समझना है कि मुझे से फॉर एग्जांपल मुझे 7 बजे आना है स्टडी आई की लॉ एंट्रेंस पे और आके लीगल रीजनिंग जो है आधे घंटे में प्रैक्टिस करके चले जाना है। मुझे सुबह 8 बजे जो है वो करंट अफेयर्स का एक बार देख लेना है कि क्या करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, उसके क्या एमसीक्यू क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं, मैंने वो आधे घंटे सुबह देख लिया। तो मैंने सुबह आधे घंटे, शाम में आधे घंटे देखा, 1 घंटा। उसके अलावा मेरे को और कोई देखना है, मुझे और कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, कुछ थ्योरी पढ़नी है, तो मैंने उसके लिए 1 घंटा और निकाल के रखा हुआ है। रिमाइंडर ऑफ द 6 आवर 5 to 6 आवर्स जो आपके बचते हैं, दैट शुड गो फॉर योर सेल्फ स्टडीज। 1, यू शुड डेफिनेटली रीड न्यूज़पेपर्स। अब यहां पे भी एक ना कंटेंशन आता है कि हिंदू न्यूज़पेपर पढ़े कि कोई और न्यूज़पेपर पढ़े। तो देखो, जनरली स्पीकिंग फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि क्लैट ने जब भी अपना सोर्सेस दिया है ना, तो उन्होंने हिंदू से बहुत ज्यादा पैसेजेस उठाए नहीं है, बिकॉज कंसिडरिंग कि वो आपके लेवल के लिए काफी ज्यादा हैवी हो जाता है। तो इंडियन एक्सप्रेस से डेफिनेटली उठाए गए हैं, मिंट से उठाए गए हैं, इकोनॉमिक टाइम्स से उठाए गए हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस एक अच्छा स्टैंडर्ड पेपर है जिसको कि आप रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए। तो मेक श्योर कि आप निकाल के रख लो कि यार मुझे ये 10 आर्टिकल्स जो है वो पढ़ने हैं, एंड इट शुड बी फ्रॉम डिफरेंट एरियाज। आप नेशनल न्यूज उठा के पढ़ लिए, कोई आपने एडिटोरियल का 2-3 आर्टिकल्स उठा लिया, इंटरनेशनल अफेयर से उठा लिया, स्पोर्ट्स से उठा लिए। सो मेक श्योर कि आप 400 से 450 वर्ड के आर्टिकल्स जो है वो डेली कम से कम 10 तो पढ़ो ही। अगर आप न्यूज़पेपर से नहीं पढ़ पा रहे, जैसे एक दिन आप न्यूज़पेपर पढ़ लो, अगले दिन में भी यू कैन रेफर टू सम ब्लॉग पेजेस लाइक लॉस एंजलिस रिव्यूज ऑफ बुक्स, फॉरेन पॉलिसी, 52, ये सब अलग अलग ब्लॉग पोस्ट्स हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल है इंटरनेट पे। एंड यहां से क्लैट ने क्वेश्चंस जो है वो उठाए हैं, सो यहां से क्वेश्चंस फॉर्म किए गए हैं। तो ये जो है वो काफी अच्छे सोर्सेज जो है वो आपके लिए बन जाते हैं, जहां से कि आप पढ़ सकते हो एंड यू कैन बी लाइक कि चलो ठीक है, मुझे इसको इंप्लीमेंट करना है और अपनी रीडिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज करनी है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल बेटर करना है, और यही जो है वो आपको क्रिटिकल रीजनिंग में भी हेल्प करेगा। तो अगर आपको 2 घंटे बैठ के पढ़ना भी पड़ रहा है ना, तो कोई हार्म नहीं है, टाइमर लगाओ और टाइमर के साथ पढ़ो। एक बार में आपको ना आपकी रीडिंग स्पीड नहीं इंक्रीज होगी, इट विल टेक सम टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो जब आप टाइमर लगा के पढ़ रहे हो ना, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो पूरा वहीं पे बनता है। अपने अंदर के मोनोलॉग को, जो अंदर में आप पढ़ते हो, बोल बोल के पढ़ते हो मन में, उसको थोड़ा सा बंद करो और जल्दी जल्दी हाथ लगा के उसको पढ़ा करो, ताकि आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज होगी और ग्रेजुअली आपको फिर समझ में भी आना शुरू होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, ये आज से लेके मेक श्योर कि आप एग्जाम के एक दिन पहले तक आप डेफिनेटली करते रहो, बिकॉज ये आपको कुछ ज्यादा ही जो है वो आगे हेल्प करेगा। विथ रेस्पेक्ट टू जीके करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट की वीडियोस बनाई गई है, पीडीएफ जो है वो आपको मिलते हैं। क्लास नोट के लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलता है, वहां से उठा के पीडीएफ जो है वो एक्सेस कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप इन पीडीएफ में ये जरूर देख लो कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें कि आपको और रादर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो उसके बारे में आप जाके उसको पढ़ सकते हो, थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो, ठीक है। एंड विथ रेस्पेक्ट टू लीगल रीजनिंग, एक जो सब्जेक्ट है, एक जो टॉपिक है, उसमें मेक श्योर कि यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो मॉक टेस्ट से आप प्रैक्टिस कर लो, सेक्शनल टेस्ट उठा लो और वहां पे उससे प्रैक्टिस कर लो। बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट जो है वो स्टडी आई की लॉ एंट्रेंस आपको देती है। हमारे क्रैश कोर्स में आपको सेक्शनल टेस्ट्स बहुत मिलेंगे जो जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि टाइम्ड टेस्ट्स होते हैं। तो मेक श्योर कि आप टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट, इन सब में से हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये सब के क्वेश्चंस को जो है वो प्रैक्टिस करते रहो। रही बात की थ्योरी कहां से पढ़े, थ्योरी को किधर से किया जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन साइंसेज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंसी है, जो कि जिसके वेबसाइट पे ना आपको लीगल रीजनिंग की स्टैंडर्ड 12th की किताब मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ना उसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको वहां से आप उसको पढ़ सकते हो। बहुत ही ब्रिलियंटली लिखी हुई किताब है, आपको बहुत बेसिक लेवल से एक्सप्लेन किया गया है और उसके बेसिस पे आपको सारी चीजें जो है वो थ्योरेटिकल जो है वो आपको समझ में आ जाएगी। एंड उसके बाद मेक श्योर कि आप डेफिनेटली मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करो। कम से कम 5 क्वेश्चंस जो है वो डेफिनेटली करो। आर.एस. अग्रवाल है, एनसीईआरटी है, क्लास 10th लेवल की, आर.डी. शर्मा किताब है, उससे कुछ बेसिक 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। इन सब टॉपिक्स के ऊपर आप मेक श्योर कि आप 5 से 10 सवाल जो है वो रोज प्रैक्टिस करो। एंड दैट इज व्हाट आपके 8 घंटे का जो स्केड्यूल है दैट शुड लुक लाइक।
अगेन एक बार रिपीट कर दूं, 2 बजे से 4 बजे के बीच में तो डेफिनेटली करना। एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू गो आउट, स्टेप आउट, थोड़ा सा खेलो, एक फिजिकल एक्टिविटी करो, बिकॉज माइंड का फ्रेश होना बहुत जरूरी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशंस। एंड अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको कोई और टॉपिक्स है जिसपे ऐसा लगता है कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, तो वो भी कमेंट में लिख के बताइएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।